नमस्कार, मैं रवि राजपूत और वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। वहीं और जहां पंजाब के तरनतारन के थाना सरहाली पर शुक्रवार रात रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया गया। हालांकि इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थाना सरहाली में बने सांझ केंद्र के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंचे डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि शुक्रवार रात करीब 11:22 पर आरपीजी का इस्तेमाल कर हाईवे से ग्रेनेड दागा गया। यह सुरहाली थाने के सुविधा केंद्र में टकराया। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। यह आरपीजी अटैक माना जा रहा है, जो कि काफी पावरफुल होता है। माना जा रहा है कि पहले यह कहीं और गिरा और बाद में डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आया। मसलन पहले गेट या पिलर को टारगेट किया गया, उसके बाद यह बिल्डिंग की तरफ आया। आतंकी गुरपंतवंत सिंह ने पन्नू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। वहीं तरन की घटना को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आते हैं, आपको एक एक करके सुनाते हैं। मिलती है, इतना सुकून मिलता है, दिल की शांति मिलती है। तो मैंने सबको यही कहा कि ईमानदारी से काम करो। मेयर कौन होगा? हाँ, वो दिल्ली को 4 पार्ट्स में बांट दिया, क्योंकि नए नए काउंसलर्स हैं। उनको कई लोगों को पता नहीं चलेगा ये काम करवाने के लिए कहाँ जाएं, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है। अब वो सीधे मुझे फ़ोन कर नहीं सकते, उनको ये समझ नहीं आएगा किसको फ़ोन करें। तो हमने 4 पार्ट्स में दिल्ली को बांट दिया और आतिशी, आदिल, दुर्गेश और सौरभ की ड्यूटी लगाई है उनके साथ हमने। मेयर को लेकर बड़ी चर्चा है और बीजेपी उधर कह रही कि हम अपना मेयर बनाएंगे। तो ये जो बयान है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? वो ये दिखाता है कि उनके नंबर्स भी नहीं है और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अपना मेयर बनाएंगे। तो जाहिर तौर पे सबको पता है कि कैसे बनाएंगे। ये तो सही नहीं है, जल्दी कर देंगे। अभी तो डेट भी नहीं आई उसकी, तो जब डेट आएगी। कांग्रेस के हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन देर रात होते पता चला कि वापस कांग्रेस में चले गए। तो क्या यू टर्न कैसे एकदम से? वो तो वो बताएंगे, उनसे पूछिए कैसे हो गया, उन पे क्या प्रेशर आया क्या नहीं आया। हाँ, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बड़े स्तर के ऊपर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं ये पंजाब के अंदर। और बहुत बड़े बड़े जो पुरानी पार्टियों के संरक्षण में लोग काम कर रहे थे, वो सब पकड़े गए हैं। तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन। देखिए, बहुत चिंता का विषय है। ऐसे कुछ छवियां आ रही हैं लगातार पंजाब से। पंजाब ने बहुत झेला है। हम उस दशक को बल्कि यूं कहूं कि 2 दशक जो 80-90 के दौरान था, उसकी आहट नहीं सुनाई देनी चाहिए। कहीं तो कुछ है जो पंजाब में इस तरह की वारदात हो रही है, घटना हो रही है। मैं समझता हूं कि केंद्र को भी बहुत गंभीरता से राज्य के साथ मिलकर के इसको सिर्फ एक एपिसोड की तरह नहीं, इस पर गहन चिंतन करके फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, राज्यसभा में विपक्ष जिस तरह से यूसीसी बिल को वापस लेने की मांग की, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं भी उनमें से शुमार था। अधिकांश विपक्ष के दल 1-2 को छोड़ दें, जिन्होंने इन वक्त पर कुछ और फैसला लिया या फोटोकॉपी दिखना चाहते हैं ओरिजिनल की। बाकी लोगों का कहना था कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मसला नहीं है, बहुत विशाल देश है, डाइवर्सिटी हमारी शक्ति है, उस शक्ति को कमजोर मत करिए। अलग अलग समुदाय हैं, उनके रीति रिवाज हैं। अगर इतना ही ये होता ना, तो ठीक जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो बन गया होता। उसी समय क्यों इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला? कि वो वक्त एक अगर आए जब सारे समुदाय तैयार हों तो हम इस पर अपने कदम बढ़ाएं। अभी हालात वैसे नहीं है। लोगों के बीच में बंटवारा है, समुदायों के बीच में बंटवारा है, अविश्वास है। उसकी बुनियाद पर आप ये नहीं ला सकते। सर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के खींचतान चल रहा है। लेकिन वहाँ के प्रभारी राजीव शुक्ला सिर्फ ये मीडिया में बयान है कि खींचतान है, हमारे यहाँ सब चीज़ ठीक है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर एक से ज़्यादा दावेदार हैं तो ये उसकी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि इशारा जिसको कर दिया रातों रात उसको इस्तीफा देना पड़ा, फिर अगले को बना दिया, और मुख्यमंत्रियों के नाम भी कोई नहीं जानता है। मैं तो भाजपा शासित एकाध राज्य को छोड़ दूं तो लोगों को बड़ी मुश्किल होगी ये याद करने में कि मुख्यमंत्री कौन है वहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में सक्रिय रहते हैं।
सर G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिला, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्यों को अपना कल्चर को दिखाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, इसको शो पीस नहीं बनाया जाए कि एक इवेंट सामियाना लगा करके की, उसके माध्यम से हिंदुस्तान की बहुलता, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसका दुनिया को प्रदर्शन दिखाना चाहिए उसको। क्योंकि आप जब कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसको पहले देश में भी दुरुस्त करना होगा। एक दीवारें जो लोगों के बीच में है उसको खत्म करनी होगी, तभी तो दुनिया को कह पाएंगे कि ये है हिंदुस्तान, ये है हमारी विरासत। सर एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, लेकिन विपक्ष बार बार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए कि उसमें देश विरोधी लोग, देश को तोड़ने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। कौन सा सपना देखते हैं? देश से मोहब्बत और सरकार से मोहब्बत दो अलग चीज है। अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो अपने सरकार की आलोचना करूंगा। ये सरकार के आलोचकों को देश विरोधी बताना इस बात का संकेत है कि आप देश और सरकार और उसके मुखिया को एक जैसा दिखाना चाहते हैं। नहीं साहब। देखिए, पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, गैंगस्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, और तो और पुलिस सुरक्षा में जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये सब कुछ जब से आम आदमी पार्टी आई है तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। देखिए, आपको याद रखना होगा 1980 के दशक में गांधी परिवार ने भी यही मॉडल अपनाया था कि वहाँ पे एक आतंक का माहौल बनाओ, फिर बेकसूर लोगों को मारो, और फिर देश में ये संदेश दो कि देखिए मैंने कंट्रोल कर लिया, इससे मुझे देश की कमांड भी दी जाए। ये जो मॉडल डिज़ाइन किया था गांधी परिवार ने, उसमें वो कामयाब तो हुए, लेकिन उसका देश को खमियाजा भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल भी उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पंजाब की सत्ता अपने हाथ में रखी है, पंजाब पुलिस को काम नहीं करने दे रहे, और ये हालात रोज बिगड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाद में मैं ऐसा माहौल बनाकर दिखाऊं कि देखिए एक मसीहा उभर कर आऊं मारकर लोगों को, कि देखिए अब मुझे सत्ता दीजिए। वो पंजाब को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इस चुनाव में उन्होंने 600 करोड़ रुपया पंजाब का उजाड़ा गुजरात और हिमाचल जाके। ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर इशारा कर रही हैं कि पंजाब पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट्स थी, इनके बावजूद पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से सत्ता चला रहे और वो ऐसा नहीं करने दे रहे। और ये बहुत खतरनाक डिज़ाइन है। पहले भी देश ने इसका खमियाजा भुगता, और अगर अरविंद केजरीवाल नहीं सुधरेंगे तो पंजाब के साथ देश को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि इसमें जिस तरह की घटनाएं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन घटनाएं, विपक्ष इस पर राजनीति न करिए। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, उनके लिए तो चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चलता। वो रात जब सोते हैं, सुबह उठने का तो उनको सिस्टम भी नहीं पता होता। अब पता नहीं रात किस माहौल में सोए होंगे और सुबह कैसे वो उठेंगे। और उनको तो ये भी नहीं पता कि वहाँ डीजीपी क्या कर रहा है, एसएसपी अपने जिले के एसएसपी नहीं लगा सकते भगवंत मान। मैं भगवंत मान से जितने करोड़ की क्या शर्त लगाने को तैयार हूँ, अगर भगवंत मान अपने जिले का एसएसपी अपनी मर्जी से लगा सके तो। और वो बात करते हैं कानून व्यवस्था की। अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं और अरविंद केजरीवाल पंजाब के फैसले लेते हैं। तो भगवंत मान को क्या पता कानून व्यवस्था कैसी है पंजाब की। Low intensity bomb attack on suspected racket on Taran police headquarters. See, this clearly shows how bad is law and order situation in Punjab. It's getting worse day by day, and the only reason behind is because Arvind Kejriwal is de facto Chief Minister of Punjab. He has been running the Punjab government through remote control from Delhi. Punjab police is not allowed to take action. Bhagwant Mann is just a dummy CM, just a face of Punjab, but actually the power lies with Arvind Kejriwal. He is also working on a same design which in 80s Gandhi family used as modus operandi, and that has destroyed Punjab. And the modus operandi was, the design was that let the hardliners and the anti-nationals rise their face over there, and then he will come out as a messiah by crushing them, and then he can ask for votes from nation by saying कि मैंने पंजाब को देखो ठीक कर दिया, इसलिए मुझे देश में मौका दो. The same thing Gandhi family used. This design was designed by them, and definitely they got a power in by more than 400 seats.
but for that, entire nation has to pay. I urge Arvind Kejriwal, don't use this line, don't use this design. Ultimately, the nation has to pay for that. Punjab CM saying the law and order situation is under control, but opposition doing rajniti on the. See, Bhagwant Mann has no powers. Bhagwant Mann cannot say, and he has no, in fact, right to say that law and order. If this is the law and order, he's saying mafia is running this state. The gangsters are killing. There are innocent people killed on roads. If you see in just 1 month, how many killings are there, and that too during the police protection. The people are killed when they are under the police protection. And if this is the law and order which Aam Aadmi Party is saying is the perfect state. नहीं वे किसी ने वेखे नहीं पता नहीं जी पता नहीं की पता अजय बारे अजय बारे कोई भी पता नहीं अजय तक कोई पता नहीं जी ये टीमां आउणगियां फ्रांस से टीमां आउणगियां वो दसणगे भी की गल है तो लगी हुई है जी, टीम आई हुई बात कर रहे ने चेक कर रहे ने वो दसणगे किन्ने में किन्ने में वारदात हुई राती ये कोई सवा के 11 बजे लगे नहीं मुलाजम तो काफी सी थाने दे विच हां जी मतलब बचाव हो गया कोई नहीं बिल्कुल नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं जी इस बारे अजे कुछ नहीं पता है फ्रांस साइंस टीमां ही दसणगियां जी बिल्कुल डीजीपी साहब आ रहे ने मौके दी मौका कह रहे डीजीपी साहब ही आओ मौके पे आ रहे हैं इस बारे ते इस बारे मानजोग एसएसपी साहब को पता होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है दिन के समय में, और वो भी राजस्थान में कभी फायरिंग हमने सुनी नहीं है। रात के समय में हो सकता है कि स्मगलर्स को इंटरसेप्ट करने में फायरिंग हो जाए, पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार पाक रेंजर्स ने हमारे पे पहले फायर किया, जिसके रिटेलिएशन में हमने फायर किया। जो घटना की समरी जो पता है मुझे उसमें ये है कि हमारे किसान काम कर रहे थे फेंस के आगे, और किसानों के पास सिविल ड्रेस में कुछ बिल्ट ऐसा था जो कि फ़ौजी लग रहे थे, जिसका मतलब पाक रेंजर्स होंगे। वो लोग आए थे वहाँ पर, जिसको ओपी ने देखा। ओपी ने देखकर जो हमारा एक ड्रिल है कि जब भी किसान काम करते हैं फेंस के आगे तो किसान गार्ड जाता है आगे, तो किसान गार्ड को इंटीमेट किया। किसान गार्ड जब वहाँ पहुँचे तो उस समय सीमा के पार से हमारे जवानों पर फायर आया और ये लोग वहाँ से भाग निकले। तो शायद पाक रेंजर्स को ये लगा हो कि उनके नेशनल्स या उनके पाक रेंजर्स को हमारे जवान पकड़ लेंगे, इसलिए फायर किया हो। पर सवाल ये है कि उन्होंने पाक रेंजर्स को भेजा क्यों अंदर हमारे देश के अंदर में। तो इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि उन्होंने उन लोगों को भेजा क्यों हमारे इधर। ये शायद इसलिए होगा कि वो लोग कुछ हमारी अलर्टनेस चेक कर रहे होंगे, एक तो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने कुछ वहाँ पर सोर्सेज को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसानों से मिलाप करके उनसे कुछ सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट मैंने सुना है, इसमें फ्लैग मीटिंग वगैरह का कार्रवाई हो रही है। अभी और डिटेल्स नहीं आई हैं। फ्लैग मीटिंग होगी, उनसे प्रोटेस्ट नोट लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसके बारे में और डिटेल्स शायद सीमा सुरक्षा बल हेडक्वार्टर से मिलेंगी इसके बारे में। सर, जैसा कि अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि पंजाब में बीएसएफ जो है काफ़ी मात्रा में बहुत सारे ड्रोन को मार गिराई है और बहुत सारे इलीगल वेपन्स और ड्रग्स को सीज किया है ड्रोन्स को गिराने के बाद। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि उधर से बौखलाहट जो है इधर की तरफ मूव कर रही है या कुछ और प्लान हो रहा है पाक रेंजर्स की तरफ से? देखिए, सिर्फ पाक रेंजर्स नहीं, इसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी शामिल है। पाकिस्तान का हमेशा एजेंडा रहा है कि हमारे देश में वो मिलिटेंसी को, इंसर्जेंसी को बरकरार रखें। तो एक तो ये कारण है। फेंस लग गई है, फेंस लगने से उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग काफ़ी मुश्किल हो गई है, तो वो दूसरे तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे टनल्स खोदना। टनल्स भी कई डिस्कवर हुए हैं और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन एकदम चुपचाप होता है, हवाई जहाज़ के रडार से पकड़ा नहीं जा सकता, लो रेंज पर आता है
और इसको इंटरसेप्ट करना स्पेशली रात में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ड्रोन से अपना ड्रग्स भी भेजते हैं और हथियार भी भेजते हैं। ड्रग्स का जैसा आप सबों को मालूम है कि बहुत फ़ायदेमंद का बिजनेस है उनके लिए। वहीं इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पंजाब में अपराध बढ़ क्यों रहा है और इस अपराध को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है या नहीं। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें और चर्चा करने के लिए इंद्रजीत सिंह नेता बीजेपी, प्रीतपाल सलूजा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल हो रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं प्रीतपाल जी, पहला प्रश्न आपसे। पंजाब में आए दिन घटनाएं होती है, कभी थाने में अटैक हो जाता है, कभी व्यापारी की हत्या हो जाती है। कैसे रुकेगा ये अपराध का सिलसिला? देखिए, पंजाब जो है वो एक बॉर्डर एरिया है। पाकिस्तान का जो सीमा है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। जहां तक अभी मामला जो प्रकाश में आया कल रात को जो घटना घटी 11:00 पे, उसकी जो जांच जो शुरुआती जांच में सामने आया कि पाकिस्तान की ये नीच हरकत है। इस पे हमारी सारी एजेंसियां, बीएसएफ के साथ सेंट्रल एजेंसियां, पंजाब की पुलिस सब एक्टिव है और ये पता लगा रही है कि ये किस तरह की हरकत जो है ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, पंजाब में तकरीबन 1 साल से 200 से ज्यादा ड्रोन एंट्रीज हुई है पाकिस्तान की ओर से। हमारी सरकार को आए अभी तकरीबन 7 महीने हुए हैं वहां पे। उससे पहले की सरकार के समय भी ये ड्रोन एंट्रीज होती रही हैं। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी जो है पाकिस्तान लगातार कभी ड्रग्स के लिए, हथियार के लिए करता आ रहा है। ये बड़ा गंभीर मामला है। केंद्रीय एजेंसियों को, देश के प्रधानमंत्री जी को इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उनको भी इस पे बहुत गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीमाएं जो है, हमारी कार्रवाई जो पंजाब सरकार की है वो सीमित दायरे में है, मगर क्रॉस बॉर्डर से अगर कोई एक्टिविटी आती है तो ये बीएसएफ और जो एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको देखना पड़ेगा। अभी हम लोग तालमेल मिलाकर लगातार काम कर रहे हैं। जब से ये घटना घटी है तब से लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। पंजाब में वर्षों से वहां पे गैंग वार काफी एक्टिव है। पिछली सरकारों ने, जो अभी सरकार गई उसने, या भारतीय जनता पार्टी बादल की सरकार रही हो पीछे, वो जो गैंग वार थे, जो गैंग थे, उनको काफी प्रोत्साहन देती थी। आम आदमी पार्टी इस नेक्सस को तोड़ने में काफी कामयाब हुई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस को सख्त ऑर्डर है कि कहीं पे भी कोई गैंग वार या गैंग की स्थिति खड़ी होती है, उनके नेक्सस को तोड़ने का पूरी तरह से एक्टिविटी से काम करे। ये आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार जो पंजाब की है, उसने आदेश दे रखे हैं। इंद्रजीत जी, प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो अपराध बढ़ रहा है, पंजाब सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है। पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे बेहतर संचालन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए, बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर है, और दोनों में इस पे केंद्र सरकार और डिफेंस जो है बीएसएफ कुल मिला के बॉर्डर पे लगी है, केंद्र सरकार पर इसको मंथन करना चाहिए। इंद्रजीत जी, देखिए, बेसिकली जब से ये सरकार चेंज हुई है, मैं ये बात नहीं कहता, ये बात मानता हूँ कि जो पिछली सरकारें थी, बेशक बीजेपी और अकाली दल की हो या कांग्रेस की हो, जो ये शुरुआत की है, बेसिकली तो ये शुरुआत हुई थी तो अकाली दल से हुई थी। तो अब कांग्रेस का भी हाथ है, पर एक चीज आप देखिए ना कि उनकी सरकारें रही हैं, पुरानी सरकारों में इतना शरेआम कत्लेआम नहीं हुआ कभी। इतना ड्रोन के थ्रू इतना ड्रग्स नहीं आए। आज भगवंत मान जी की सरकार में जो आदमी हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमने करप्शन खत्म कर दी, और डेली अखबार पढ़ो तो उसमें कोई ना कोई इतने लीटर शराब पकड़ा गया, इतने ड्रग्स पकड़े गए, इतना पहले नहीं आता था। तो क्योंकि ये सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, ये इनको शटर दिया गया है। जितने भी गैंगस्टर्स हैं ये एकदम कहाँ से उठकर आ गई है। तब तो पहले इनके नाम भी नहीं सुने थे।
तो इनको शटर मिला तभी तो उठ के आए हैं ये। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पुरानी सरकारों ने ये गुंडागर्दी की है। ठीक है, उसमें करप्शन हुई है, मैं डिनाई करता हूँ, ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं हुई, करप्शन हुई है। तो करप्शन तो जो करप्शन का करता धरता है वो कांग्रेस सरकार है, शुरुआत उससे हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब जो कहते हैं करप्शन नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, सबका पुलिस के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर पुलिस जो है वो सेंटर के अंदर है, तो वहां पे कंट्रोल है। यहाँ पुलिस तो भगवान मान के अंदर है ही नहीं है, वो तो केजरीवाल जी के अंदर है। जहाँ कहते हैं सिक्योरिटी दो, इनको तो बस ये है कि घर वालों को सिक्योरिटी दे दे, कोई मरता है मरे, कोई जीता है जीते, उसके जब दिल करता सिक्योरिटी ले लेते हैं। बिल्कुल इंद्रजीत जी, हम ललन जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। ललन सिंह जी, कुल मिलाकर ये अपराध पंजाब में आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन अब ये नई टेक्निक है, ड्रोन के द्वारा एक थाने में ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाता है थाने को उड़ाने के लिए। उनके और भी मंसूबे हो सकते हैं, उनकी और भी ख्वाहिशें हो सकती हैं, कुछ और बड़ी चीजें करने के लिए वो सोचे रहे होंगे, शायद वो नहीं कर पाए। कैसे देख रहे हैं आप इन अपराधों पर, कैसे अंकुश लगेगा? प्रदेश सरकार सीधे कह रही है कि हमारी जो सरकार है वो बेहतर कार्य कर रही है, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए जो बॉर्डर में बीएसएफ खड़ी है और कुछ जो पड़ोसी मुल्क है उसे कैसे निपटना, ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। ललन सिंह रवि जी, भगवान का कृपा है, मैं किसी दल के साथ संबंधित नहीं हूं, और मैं एज ए बीएसएफ पूर्व अधिकारी होने के नाते मैं दो बातें बहुत साफ कहना चाहता हूं। 7 महीने पहले भी मोहाली में जो इंसिडेंट हुआ था, और उसी तरह से गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और वो भी पुलिस थाना सराली जो हाईवे के ऊपर, जिसका मार्ग बॉर्डर की तरफ जाता हो, और वहां पे रात ये आरपीजी रूस में इस्तेमाल किया जाता है। अब मजे की बात है कि जांच होने के बाद ये जानकारी मिलती है कि उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सीटीसी कैमरा नहीं है, और जब जानते हैं कि वो इलाका डाउटफुल है, सिक्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम डाउट, तो लाइट मशीन गन का भी इंस्ट्रक्शन है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो ऊपर के इलाके में जो उसका छत है या उसके ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर क्यों नहीं लाइट मशीन गन इस्तेमाल के लिए तैयार मुस्तैद किया गया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सीटीसी कैमरा नहीं था तो वो इतनी बड़ी कैजुअलनेस क्यों थी। और ये मान के चलिए खुफिया तंत्र फेल है। पहले उस जमाने में जब पंजाब के अंदर आतंक हुआ था, उस समय हम लोगों ने वहां नौकरी की है, और केपीएस गिल साहब, उन्होंने क्या बहादुरी और जज्बा से काम किया था, जो आज पंजाब शांति और सुरक्षा के तौर पे हमारे सामने था। लेकिन जिस तरह की हालत है, यह भी जानकारी मिला है कि 7 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जो लगातार टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तान से निर्देशित और बातचीत लगातार संवाद हो रही थी। तो मैं ये कहता हूं कि जो सूचना तंत्र है वो क्या इस लोकेशन में ये नहीं इंटरसेप्ट कर पाई कि लोग जो है टेलीग्राम से बातचीत कर रहे हैं। सवाल अब केंद्र और राज्य की नहीं है। एक बात तो मुझे लगता है कि पंजाब आर्मड पुलिस हिंदुस्तान के सभी आर्मड पुलिसों में उसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते थे। उनके सेंटरों में मैं गया हूं, आरएससी, एमपीएसएफ और पीएफई, बॉर्डर का इनको बहुत नॉलेज है। जब बीएसएफ काम कर रही है और सुरक्षा का मिलिट्री इंटेलिजेंस भी वहां पहुंच चुका है, तो ये क्लियर है कि हरविंदर रिंदा जो है वो पुलिस के रडार पर है और गैंगस्टर भी रडार पे है। लेकिन एक बात बहुत दुखद है, ये नेता लोगों का, कि आप किसी दूसरे के ऊपर मत पड़िए। मैं ये भी कहता हूं, भगवंत मान जी बहुत अच्छे लोग हैं, वो अपनी कमान को अपने हाथ में ले। मुझे लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सख्त नहीं हुए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह 3 दशक घाटी में हुई है, वो कहीं ऐसा पंजाब में ना हो जाए। और पंजाब में अगर होगा तो मैं समझता हूं कि भारत के अंदर बहुत कुछ नापाक हरकत। वहीं ललन सिंह जी, अपराधी जो आतंकवादी हैं बड़े प्रेम से वो घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद उसके क्रेडिट भी लेते हैं। एक गुरपत तवंत जी हैं और पन्नू उनका नाम है, आतंकवादी हैं, उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली है
और उन्होंने कहा है कि ये घटना हमारे द्वारा हुई। वहीं सरहाली थाना ये हाईवे के किनारे पड़ता है और इस थाने से सरकार प्रशासन, देखिए अगर कहीं पे भी घटना होती है उसके पहले स्थानीय जो लोग होते हैं, स्थानीय प्रशासन जो होता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। अगर कहीं नशे का कारोबार होता है वो भी उन्हें पता होता है, अच्छी चीजें होती हैं ललन सिंह जी वो भी उन्हें पता होता है। अब ये जिम्मेदारी आती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसी, यानी कहा जाए कि जो राज्य सरकार की मानसिकता है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसे कैसे मेंटेनेंस करना है। तो सवाल यही है कि खुलेआम जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं और इसमें वो अपनी बड़ाई बता रहे हैं, और यहाँ पे जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं शिरोमणि अकाली दल की जब सरकार थी तो उनके राज से ये होता आया है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उनके शासनकाल में होते आया है, अब आम आदमी पार्टी आई है तो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं। नहीं राजपूत जी, कोई घटना होने का सवाल नहीं पैदा होता। वो लखबीर हो, अमृतपाल हो और कोई हो, मजाल नहीं है कि अगर पंजाब आर्मड पुलिस को एक ताकत दिया जाए, पंजाब आर्मड पुलिस को देख के जो आरोपी और अपराधी लोग हैं वो हिंदुस्तान में हिलते थे। मैं इसलिए बता सकता हूं कि पीएफपी के ऑफिसर हमारे साथ बीएसएफ में मर्ज हुए, और पीएफपी एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी तरह के अपराधियों को दबाव में लाने की काबिलियत रखती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर चाहे वो डीजी साहब वहां पहुंच चुके हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस पहुंची हुई है, लेकिन तालमेल नाम का है। और लगातार करीब 1 साल से इस तरह की हरकतें हो रही हैं। नेताओं को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक बात साफ है, देश हमारा है, वो अमृतपाल हो, पंत हो और चाहे लखविंदर हो या निंदा हो। और क्या मजाक है, आप बताते हैं कि ये आदमी अरेस्ट हो गया, ये मर गया और फिर वो जिंदा हो जाता है। इस तरह की वाहवाही मत लूटिए। ये नेतागिरी बहुत अच्छी बात है क्योंकि देश प्रजातंत्र का है, नेताओं से देश चलता है, लेकिन ताकत प्रशासन से चलता है। उसके ऊपर कमांड कीजिए। केवल बयानबाजी करने से पंजाब की हालत खराब हो रही है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, ये जो ड्रोन है वो बहुत ही खतरनाक हालत में है। गुरदासपुर, तरनतारन और कई ऐसे इलाके हैं जहां की लगातार ड्रोन रात के अंदर सामानों को फेंक के और वापस भी जा रहा है, और बीएसएफ उसको खत्म भी कर रही है। लेकिन अगर 2 हथियार भी अगर सीमा पार में आ जाता है तो उस 2 हथियारों से हजारों आदमी की जान जा सकती है। इसके ऊपर पूरी तौर पर सख्त होना और तालमेल सभी एजेंसियों का निहायत जरूरी है। बिल्कुल प्रीतपाल जी, जब आपकी सरकार आई, मान सरकार आई तो जनता, पंजाब की जनता को एक उम्मीद लगी कि अब पंजाब से अपराध खत्म होगा, पंजाब में नशा मुक्ति आ जाएगी, नशा को मुक्त कर दिया जाएगा। एक पंजाब किसान जो खुशहाली वाला राज्य है, जहां पर एक खुशी खुशहाली नाम की चीज है, और पंजाब एक अलग ही पहचान अपनी देश में बनाता है, विदेशों तक बनाता है, तो ये कायम रहेगा। लेकिन मान सरकार आने के बाद जो घटनाएं हुई, आपने नेताओं की सिक्योरिटी लेना वापस कर दिया कि पंजाब में सारे नेता एकदम ठीक है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। उसके बाद आपने देखा मोहाली में, वहां पे आपने देखा शिवसेना नेता की हत्या हो गई। अभी 2 दिन पहले आपने देखा एक व्यापारी, उसके सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हो गई। आज आपने देखा एक थाने में खुलेआम ग्रेनेड से अटैक किए गए। कैसे रुकेगा अपराध? जनता आपसे कुछ और उम्मीद लगा रही है, आप सीधे सीधे वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर देंगे, अच्छा होगा। इस पे कुछ विचार तो होना चाहिए प्रीतपाल जी। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें की जाती है हमारी पार्टी के ऊपर। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली बहुत अच्छी तरह है, पुलिस के अंडर में है, अमित शाह जी बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। हम आप सभी ने देखा पिछले करीबन 3-4 साल से लगातार गैंगवार सड़कों पे हो रहा, 200 से ज्यादा गैंगवार, खुलेआम गोलियां चली, 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं खुलेआम सड़कों पर हुई। हम आप सब ने देखा। यही उत्तर प्रदेश जहां मैं रह रहा हूं, लखनऊ, वहां पे कितनी हत्याएं हो रही हैं। दिन दहाड़े जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी का पुत्र जो है आशीष मिश्रा ट्रेनी, खुलेआम निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देता है। तो ये कहना कि पंजाब में ज्यादा हो रहा है और इधर ज्यादा कम हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला है, ये आतंकवादी घटना है, ये देश से, बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को
कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं बीएसएफ के जो साथी अपनी बात रख रहे थे। मैं एकदम बता देना चाहूं, पहले देश हमारा है, पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है देश के आगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। पहले हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। हमारे देश के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ उसका सामना करेंगे और उसको कानून के कदमों के पास लेके आएंगे। ये आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है इसमें। जो ये घटना घटी है या इससे पहले जो घटना घटी थी, चाहे सिद्धू मूसेवाला मामला ले लीजिए, उसमें बार बार इस बात को कहा जाता है कि हम लोगों ने सिक्योरिटी कम की। ये बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और कई चैनलों पे इस बात को कह चुका हूं, हमारे नेता कह चुके हैं कि वो जो मामला होता है उन दोनों में घल्लू घारा हो रहा होता है। चाहे किसी की भी सरकार हो, वो डीजीपी या ऊपर के जो अधिकारी हैं वो सिक्योरिटी तकरीबन 50% कम कर लेते हैं ताकि पुलिस जो है वो इन जगहों पे लगाई जाए जहां पे घल्लूघारा हुआ था, ताकि कोई वहां की स्थिति, कानून स्थिति, जो लाइन ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। ये हमारी सरकार अकेली नहीं है जिसने किया, इससे पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा बादल की सरकार रही हो, तभी ये होता आ रहा है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर था। मगर अब जो घटनाएं घट रही हैं, ये दूसरी घटना है जब से हमारी सरकार आई है। और मैंने आपको पहले बताया कि एक साल के भीतर तकरीबन 200 से ज्यादा ड्रोन क्रॉस बॉर्डर करके हमारे बॉर्डर के इस तरफ आए हैं। अभी एक सज्जन शायद आपके टीवी के माध्यम से बता भी रहे थे कि वो बाइट देते, उन्होंने कहा कि किसान जब खड़े थे तो उधर से क्रॉस सेलिंग होनी शुरू हो गई। तो ये सब चीजें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर एरिया है। पंजाब हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है ताकि कोई भी आतंकवादी घटना होने के बाद इधर की ओर कोई ना आए। पंजाब के लोग इसमें सफर करते हैं, पंजाब की जनता भी इसमें, चूंकि देश हमारा है, हमारे देश के लिए शहीदियां देती है। ये जो घटना घटी है, इस घटना के ऊपर हमारी पंजाब की पुलिस, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसियां एक साथ तालमेल करके इस पे काम कर रही हैं। मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको पार्टी की ओर से, चूंकि भगवंत मान जी की सरकार की ओर से आपसे बताना चाहता हूं, बड़ी सख्ती से आदेश पारित किए गए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हो, तकरीबन 7 लोगों को डिटेन भी किया गया है, उस पर जांचें चल रही हैं। उनका फोन टेलीग्राफ पे, उनकी फोन पे आपस में बात हो रही थी पाकिस्तान से। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस की सरकार में जो अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री 4.5 साल के थे, जब वो अपना स्टेटमेंट देते थे, कहते थे मुझे पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आता है, मुझे पाकिस्तान से बताया जाता है कि कौन मंत्री रखूं, कौन मंत्री हटाऊं। वही आदमी जाके आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले देश के गद्दार जो अमरिंदर सिंह के ऊपर तो जांच होनी चाहिए थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जांच नहीं। जिनके पास पाकिस्तान से फोन आया करते थे, ये जांच का विषय था। ये सब चीजें भी नहीं की गई। अभी इस समय राजनीति का मामला नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार, भगवंत मान की जो सरकार है, पूरी गंभीरता के साथ इस पे नजर गड़ाए हुए हैं। जहां पे भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इंद्रजीत जी, प्रीतपाल जी तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा सहयोगी बनेगी आम आदमी पार्टी की जो भी पॉलिसी है पंजाब में, उसके बाद बेहतर कार्य किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण भी दिया अजय मिश्रा टेनी का कि अगर आप ये कहिए कि पंजाब में ही अपराध हो रहा है तो ये गलत होगा। अपराध तो सगल हो रहा है, तो उनका कहने का मतलब है सरकार हमारी काम कर रही है। आप लखनऊ में देख लीजिए, और बीजेपी के जो नेता है, जब उनके नेता ऐसे कर रहे हैं तो फिर तो यहाँ तो लाजमी है। इंद्रजीत जी बात की है इन्होंने, तो यूपी के अंदर अपराध बहुत था। गोरखपुर में आप जानते हैं, इनको भाई साहब को मेरा शायद पता है या नहीं है, गोरखपुर में आदमी, कोई भी बाहर का आदमी जाता नहीं था वहां पे। जब से योगी जी की सरकार आई है, गोरखपुर का इतना अच्छा डेवलपमेंट हुई है। जितना आतंकवादी थी पहले, जितने बड़े गैंगस्टर थे वो यूपी से आते थे। ये तो सभी को पता है, किसी से भी आप पूछ लीजिए। और आज के टाइम पे वहां पे गैंगस्टर डर रहा है। देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा कि पंजाब सरकार काम अच्छा नहीं कर रही। इंद्रजीत जी, मुख्तार अंसारी यूपी के गैंगस्टर अपराधी, लेकिन उनको शरण तो पंजाब ने ही दे रखी थी। तो यानी ये कहा जाए कि अपराध किसी भी प्रदेश में करो, शरण पंजाब में मिलेगा। वही चीज तो मैं आपको कहने वाला हूं। अब यही तो प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो कांग्रेस दे रही थी
अमरिंदर सिंह जी की सरकार में उसको शटर दिया गया, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई नहीं है, सभी को पता है इस बात का। बेशक वो बीजेपी में आए, कहीं भी आए, जो उन्होंने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ही ना उनको। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तो शटर मिल रहा है ना पंजाब में इनको, गैंगस्टर को अभी शटर ये सरकार क्यों दे रही है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, किस बात पे दे रही है। पंजाब में बहुत भुगता है, पंजाब कितनी बार नीचे गया है और उसके वो अपने दम पर उठा है, किसी के दम पर नहीं उठा। मैं भी पंजाबी होने के नाते, हार मानने वाले पंजाबी कभी हार नहीं मानते। इंद्रजीत जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कहा कि भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुली धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद घटनाएं कर रहे हैं। नशा की अगर बात किया जाए तो गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे पर नशा बिक रहा है। मान सरकार सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पे अपने नेता, प्रवक्ता और अपने विधायक मंत्री बैठाकर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और साफ सुथरी बातें। उन्होंने किसानों को भी उठाया, उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों के हित की बात करती थी कि पराली से लेकर किसानों की हर मुद्दे सरकार में आने के बाद सुलझा देंगे, वो भी सरकार दिख नहीं रही है। लेकिन अपराध पर उन्होंने खास तौर पे कहा कि मान सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार फेल है, देयर इज नो डाउट। सिरसे की क्या सोचनी है वो जाने, उनका काम जाने, वो भी तो अकाली दल से आए हैं। इंद्रजीत जी, अकाली दल से आए, कोई कांग्रेस में बीजेपी में गया, बीजेपी से कांग्रेस में आया, आम आदमी पार्टी, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो करप्शन थी जी वो करप्शन को अब शटर जो मिल रहा है, जो इसको गैंगस्टर को शटर मिल रहा है, वो पंजाब गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये अगर अपनी बातों पे है कि हम करप्शन को खत्म करेंगे तो उनको उठाए। अब एक दे लिया, क्या नाम है उसका, बिश्नोई है जो अभी गैंगस्टर के रिमांड पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है, साल हो गया उसको रिमांडों पे ही चली जा रहा है। कभी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गाड़ियां जाती हैं, उसको ट्रैफिक कहीं दूसरे शहर से दूसरे शहर ले जाना पड़ता है रिमांड के लिए, तो ट्रैफिक जैसे सीएम का रूट लगता है वैसे उसका रूट लग रहा है। इतना खर्चा उस पर क्यों कर रहे हो? अभी तक उससे कुछ निकलवा तो सके नहीं है ये। ललन सिंह जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। ललन सिंह जी, बात रखिए अपनी। मैं राजपूत जी जी, मुझे दो चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बीएसएफ का बॉर्डर के साथ हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को करीब 20-25 साल तो किया होगा। लॉरेंस बिश्नोई हो या गोल्डी बरार हो या बाहर रहने वाले लखविंदर और कोई भी हो, अरे साहब ये तो 7 दिन के अंदर इनके घरों में तो ढोलक बजता ही है, इनके ससुराल तक का भी ढोलक बजाने की ताकत वर्ती रखता है। लेकिन जब इस तरह के लोगों को राजनीतिकरण शुरू हो जाए तो अव्यवस्था होना एक स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया बन जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो सब बातें मत कीजिए। कोई भी दल, कोई भी भारत का नागरिक ये नहीं चाहेगा कि हमारा सीमा का पंजाब राज्य किसी भी हालत में आतंकवाद के घेरे में पड़ जाए। ठीक है, ड्रग्स वहां आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, और अब तो पाकिस्तान के माध्यम से लगातार ये एक्शन ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर रोक लगाने के लिए बीएसएफ और जितने एजेंसी हैं, चाहे वो एनआईए हो और पुलिस का जो एसटीएफ और एडीएस हो, इन सबको एक मत में आना पड़ेगा। जो राजनीतिक नेता हैं उनको साफ कहना पड़ेगा, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर मान साहब बोलेंगे कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो डायरेक्टर जनरल, मेरा बैचमेट डीआईजी गुरदासपुरा भी हैं, उनकी नौकरी कुछ बची है, मुझे ये पता है, प्रभाकर जोशी उनका नाम है, याद आ रहा है। वो लोग ऐसे अफसर हैं जो कि इलाके में एक सुई भी गिरा हुआ हो तो उसको निकालने की काबिलियत रखते हैं। अभी वो गुरदासपुर शायद डीआईजी बीएसएफ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें हिंदुस्तान की सभी आर्मर्ड फोर्सेस इन्वॉल्व है, सेना का उसमें ट्रेनिंग है। क्या मजाल कि पंजाब के अंदर कोई घुसपैठ हो जाए, राजस्थान, एलओसी, एलएसी सब बंद है। अब बिहार के अंदर सीमांचल, मिथिलांचल, इन सब में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। इसका कारण क्या है? तुष्टीकरण। ललन सिंह जी, आपने बड़ी बात कही कि जो सेना है, बीएसएफ है, पूरी फुर्ती के साथ सेना काम करती है, अपनी जान न्यौछावर करती है।
लेकिन जो बॉर्डर के उस पार बैठे हुए हैं और जो बॉर्डर के इस पार बैठे हुए लोग हैं, ये सामंजस्य और ये रणनीति और ये अपराध बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, ये उस पार और इस पार बैठे हुए लोगों की है। और जो बॉर्डर पे सेना जो अपनी जान की न्यौछावर कर रही है, वो तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रही है। तो सवाल वही खड़ा हुआ ना कि जो हमारे पाले हुए परिंदे हैं, जो हमारे पाले हुए लोग हैं, जिनको उनके नेताओं का सही मिलता है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का सही मिलता है, उसके बाद वो ऐसे अपराधों को जन्म देते हैं, ऐसे कांड करते हैं। तो सवाल वही कि क्या इन पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है? इनको कैसे रोके? ये तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की भी है। एकदम फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 96 के अंदर सेना ने वोट नहीं देने दिया। ऐसे बयानों को पूरी तौर पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो मुफ्ती जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो। उनकी क्या मजाल कि पूरे सेना के ऊपर तोहमत लगा दें कि 96 में इन्होंने वोट नहीं देने दिया। पुलवामा में हमारे नीतियों के कारण इस तरह से हुआ। कोई भी भारत का नागरिक ऐसा काम नहीं करेगा, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। राजनीति अलग चीज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टेरर फंडिंग जो आतंकवाद का आधार होता है, इसको रोकना जरूरी है और ये हो रहा है। घाटी के अंदर एनआईए इनके पर पूरी तौर पे अवरोध पैदा कर चुका है। अब केवल एक ही चीज है, हम सबको एक होना। और नया जनरल जो आया है मुनीर, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो आईएसआई का हेड रहा हुआ है। उसके आने के बाद लगातार ये एलओसी राजस्थान सब जगहों में घुसपैठ शुरू हो चुका है। और रेंजर क्या है? रेंजर घुसपैठ कराने का एक माध्यम है। इनके साथ हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। ये दबाव बीएसएफ पूरी तौर पे दबाव में रख सकती है, लेकिन अंदर बैठे हुए देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी इनको चिन्हित करके खुफिया तंत्र और एक्शन निहायत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी जरूर जल्द और सख्त होना आवश्यक है पंजाब में। प्रीतपाल जी, ललन सिंह जी ने बताया कि बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो अपना काम करती है और दिल लगा के करती है, अपनी जान न्यौछावर कर देती है और वो देश के रक्षक हैं, तक्षक हैं। लेकिन सवाल वही कि जो बॉर्डर के उस पार लोग बैठे हैं, जो बॉर्डर के इस पार लोग बैठे हैं, उस पार तो दुश्मन ही बैठे हैं, इस पार अपने बैठे हैं। लेकिन अपने कौन दुश्मन बन रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी और इसकी जानकारी सरकार और उनके नुमाइंदे और जो शासन प्रशासन में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके किसी न किसी के पास तो जरूर होती है। उनको सह होता है। अगर किसी भी नुक्कड़ चौराहे पर कोई भी नशे की तस्करी होती है, वह नशे का व्यापार होता है, तो जरूर उसकी जानकारी चौकी इंचार्ज या चौकी के किसी भी कांस्टेबल के पास ये होती है। ये प्रीतपाल जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा और देश इसको स्वीकार करता है। तो सवाल वही कि सरकार, जब हम लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, जब हम कुल प्रदेश को चलाते हैं, तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है। अगर हमारे प्रदेश में रक्षा सुरक्षा रहेगा तो प्रदेश की उन्नति होगी, विकास होगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे, महिलाओं को कुल मिला के उनकी रक्षा हो सकेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसी चीजें हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन वही चीजें कि सरकार जिन चीजों को लेकर दावे करती है, उन्हीं में फिसड्डी साबित होती है। प्रीतपाल जी, देखिए, बीएसएफ पे हमें गर्व है। हमारी जो देश की बॉर्डर एरिया में जो एजेंसियां, जितने भी सेना है या पंजाब पुलिस है, उस पर गर्व है। हम सैल्यूट करते हैं कि हमारी अगर हम अच्छी नींद ले पाते हैं, हम अच्छी सुरक्षा कर पाते हैं, तो ये बीएसएफ हमारी जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके ऊपर मैं सैल्यूट करता हूँ, गर्व करता हूँ। मगर जो खुफिया एजेंसियां हैं, जिनको इनकी जानकारी होनी चाहिए पहले कि कैसे ये एक्टिविटी आगे बढ़ रही है, खुफिया तंत्र जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कहीं ना कहीं फेल होता आ रहा है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आप करगिल की मामला ले लीजिए, पठानकोट में सेना के बाढ़ में घुस के हमला होता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसकी जांच के लिए पाकिस्तान को कहते हैं। आईएसआई की वहां की एजेंसियां की उस पर जांच करती है। सर्व की बात है कि हमारे देश पे हमला होगा, हमारी एजेंसियां उसकी जांच करनी चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री उनको न्योता देते, आओ हमारे पठानकोट में जांच करो, और आईएसआई को यहाँ पे आने देते हैं। इतना हमारे देश का मान घटा उस समय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट पे बैठी हुई है, इनके कदावर नेता जो है वो देश की कमान उनके हाथ में है।
अभी इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर बड़ा अच्छा चल रहा। गोरखपुर जो है गृह जनपद है योगी आदित्यनाथ जी का। वहां पे एक कपड़ा व्यापारी जो कानपुर से व्यापार करने आता है उसको होटल से खींचकर पुलिस वाले मार कर मार देते हैं। ऐसी एजेंसियां हैं। रात को 12:30 बजे हाथरस की बेटी को जला दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कारी था जिसको 2 साल तक योगी आदित्यनाथ जी बचाते रहे, जिसको 30,000 कोर्ट दिल्ली ने उम्र कैद की सजा दी, वो अब जेल के भीतर है। चिरमियानंद जी जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, वो एक बच्ची को बहला फुसलाकर उस कैसी वीडियो चली थी पूरे देश ने देखा था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में देखे, ये क्रॉस बॉर्डर, ये हमारी बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बीएसएफ के जवान जब हम आप सोए रहे होते हैं वो अपनी आंखें चौकन्ना करके और बॉर्डर की ओर देखते रहते हैं तो दुश्मन हमारे देश के बॉर्डर में ना घुस जाए। अपनी छाती पे गोली खाते हैं वो। कोई नेता नहीं वहां पे छाती पे गोली खाने जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं, मुझे पूरा गर्व है हमारे देश के जवानों के ऊपर। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने सह दे रखी थी पंजाब के भीतर में गैंग को और इस तरह से इन लोगों को शेल्टर देते आ रही थी, अब भगवंत मान सरकार इस पे सजग हुई है क्योंकि हम लोग को अभी 7 महीने हुए हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी से इसलिए कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमें थोड़ा समय वक्त चाहिए, हम लगे हुए हैं। हम और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी जानकारियां प्राप्त करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देश की अस्मिता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम पंजाब के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ कहीं गलत नहीं होने देंगे। इक्का दुक्का इस तरह के जो कांड हो रहे हैं इस पे भी हम नकेल कस रहे हैं। जितने आपको पता 2 दर्जन से ज्यादा इनकाउंटर इन गैंगस्टरों की हुई है, जितने गैंग वार वहां पे हुई है 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने वहां पे अपने छाती पे गोली खा के उन लोगों को धराशायी किया है। ये धीरे धीरे सब सही होगा। मगर इंद्रजीत सिंह जी यहाँ चैनल के माध्यम से या सिरसा का आप दिखा रहे थे, सिरसा वही सिरसा है जो गुरुद्वारे की गोलक में चंदा चोरी के कारण कोर्ट ने उसकी पे जांच बैठा रखी है। वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठा है। जो अमरिंदर सिंह हुआ करते थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री 4.5 साल वाले, जिनके समय में पाकिस्तान से उनको फोन आया करता था, क्रॉस बॉर्डर इतना हुआ, आप पठानकोट ले लीजिए, उरी ले लीजिए, इतने कांड हुए, वो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे हुए। तो इनको अपनी पार्टी में झांकना चाहिए। इस समय देश से जुड़ा हुआ मामला है। इस समय कम से कम इंद्रजीत जी, आपको अपनी पार्टी में, प्रीतपाल जी कह रहे हैं आपको अपनी पार्टी में झांकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतपाल जी, हम इंद्रजीत सिंह जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इंद्रजीत जी, आपको अपनी पार्टी में देखना चाहिए, उसके बाद किसी पार्टी और किसी प्रदेश पर उंगली उठाना चाहिए, ये प्रीतपाल जी कह रहे हैं। मैं देखिए, मैंने जी के बारे में भी बोला और अमरिंदर सिंह के बारे में बोला। ठीक है, जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं पर एक चीज कह रहा हूँ, अगर ये ड्रोन जो है, जब पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ी हैं तो किधर से बढ़ रही हैं? अब वो अफीम है, गांजा है, जो भी ड्रग्स है, वो कहाँ दे रहे हैं, किसको देना चाहते हैं? पाकिस्तान ऐसे पागल तो है नहीं कि अपना जो है इतना महंगी चीज है ऐसी फेंकता रहेगा इंडिया में। अब वो यहाँ से कोई ना कोई तो उसको रिसीव कर ही रहा है ना। बिल्कुल। तो वो वही चीज मैं इनको कह रहा हूँ कि पहले इतना नहीं था, अब क्यों बढ़ गया ये? अब ड्रोन के थ्रू इतना ड्रग्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ सप्लायर को शटर मिला हुआ है। नहीं, प्रीतपाल जी ने कहा ना, इंद्रजीत जी, प्रीतपाल जी ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। ये दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं, कुल मिलाकर वो जाती हैं और ये उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये अपराध होने वाला है, यहाँ पे ये घटनाएं होने वाली हैं, यहाँ पे ये चीजें होने, तो उसके पहले उन एजेंसियों को ये पता होना चाहिए। लेकिन वो एजेंसियां फेल हो रही हैं। उन्होंने केंद्र का नाम भी लिया कि केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए की हीरोइन वहां पे उतरती है, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप बैठी होती है वहां पे? आप बॉर्डर एरिया है उसको आप दुरुस्त कीजिए। आपने अडानी को दे रखा है, वो आप बीएसएफ को दीजिए, हमारी देश की सेना को दीजिए। आपने उसको दे रखा है जहां हजारों करोड़ रुपए की हीरोइन उतर रही होती है। भारतीय जनता पार्टी तब कान के नीचे जू नहीं रेंगती उसको। और क्रॉस बॉर्डर का मामला है,
बॉर्डर एरिया हमारे पास समय कम है प्रीतपाल जी, तो हम लास्ट कमेंट ललन सिंह जी से लेना चाहेंगे। सारा जो है भारतीय जनता प्रीतपाल पार्टी जी को देखना चाहिए। लास्ट कमेंट, हमारे पास समय कम है, ललन सिंह जी से हम लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। ललन सिंह जी, ये बढ़ते अपराध का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? अगर इसे रोकना है तो सरकार को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन्हें मिलकर काम कैसे करना चाहिए? ललन सिंह जी। हाँ, 3 चीजें हैं। पहला, सूचना तंत्र, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी एक दिल्ली में होती है। टोटल एजेंसी चाहे वो स्टेट और सेंट्रल की हो, उनको पूरी तौर पे फीड करें और उसी के बताए हुए रास्ते पे निचोड़ के ऊपर एक्शन करें। नंबर 2, हमारे जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाए। और तीसरा, सुरक्षा के मामले पे कोई राजनीति नहीं, वहां केवल एक मत कि अब हम भारत में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ेंगे। और इसी बिल्कुल ललन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास समय कम है। ललन जी आपका, इंद्रपाल जी आपका, प्रीतपाल जी आपका, और तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि तरनतारन में ये घटना हुई जिस पर हम मंथन कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिरकार इन अपराधों पर अंकुश कैसे लगेगा। फिलहाल बड़ी खबरें में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।